प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज अपने आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रेम माधुरी के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम उनके अगले पद का अध्ययन करते हैं। उनका अगला पद है, आज लौं जौ न मिले तो कहा, हम तो तुमरे सब भांति कहावें। मेरो उराहनो है कछु नाहि, सबय फल आपने भाग को पावें। जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासो सुनावें। प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। आजुलौं, आजुलौं का अर्थ है आज तक। कहा, कहा का अर्थ है क्या। तुमरे यानी तुम्हारे। उराहनो, उराहनो का अर्थ है उलाहना देना। कछु, कछु का मतलब कुछ। भई सो भई, जो होना था वह हो चुका। तासो, तासो का मतलब इसलिए। तो इस पद में विरह से व्याकुल एक नायिका मरणासन्न अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। वह अपने प्रियतम को अपने जीवन के अंतिम समय में अपना संदेश दे रही है। नायिका कहती है, हे प्रियतम, आज तक तुम हमसे नहीं मिले तो क्या हुआ, हम तो हर तरह से तुम्हारी ही कहलाती हैं। आज तक मेरा तुमसे जो मिलन नहीं हो सका, इसके लिए मैं तुम्हें कोई उलाहना नहीं दे रही हूँ, क्योंकि सभी अपने भाग्य के अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। मेरे भाग्य में ही तुमसे मिलने का सुख ना लिखा था, तो इसमें भला कोई क्या कर सकता है। वह आगे कहती है, जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चाहे तासे सुनावे। कहती है कि जो कुछ होना था वह तो हो चुका, अब तो मेरे जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है और मेरे प्राण मेरे शरीर से निकलने ही वाले हैं। इसलिए मैं तुम्हें सुनाते हुए कह रही हूँ कि हे प्रियतम, संसार की यह रीति है कि अपने प्रियजनों को विदा करते समय हम उन्हें गले से लगाकर विदा करते हैं। तुम्हारा और हमारा मिलन जीवन भर ना हो सका तो ना सही, परंतु अब तो मैं तुमसे सदा के लिए विदा हो रही हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जीवन की इस अंतिम बेला में तुम मुझे आकर गले से लगाकर विदाई दो। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। नायिका का अपने प्रेमी के प्रति असीम प्रेम प्रदर्शित हुआ है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज भाषा है। रस, रस में वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार रस है। छंद, छंद में सवैया छंद है। प्रेम माधुरी के सभी पदों में सवैया छंद ही रहेगा। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और गुण, गुण में माधुरी गुण है। तो इस प्रकार हमारे इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। अब हम इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचनाकार का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का शीर्षक है प्रेम माधुरी, रचनाकार का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस पद में जो रेखांकित अंश है, प्यारे जू है जग की यह रीति, विदा के समय सब कंठ लगावें। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। विरहणी नायिका विरह से व्याकुल होकर मरणासन अवस्था को प्राप्त कर चुकी है। अपने जीवन की अंतिम घड़ी में वह अपने निष्ठुर प्रियतम को याद करते हुए कहती है कि आज तक मैं आपसे नहीं मिल सकी हूँ, तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरे भाग्य में ही आपसे ना मिलना लिखा था, किंतु अब तो मैं इस संसार से विदा हो रही हूँ, अतः आप आकर मुझे अपने गले से लगाकर विदा करो, क्योंकि संसार की
यह रीति है, लोग अपने प्रियजनों को गले से लगाकर ही उन्हें विदाई देते हैं। इसका तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका के किस दशा का चित्रण किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका की विरह दशा का चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश किस छंद में है? तो इसका उत्तर होगा, उपर्युक्त पद्यांश सवैया छंद में है। आज का पांचवा प्रश्न है, नायिका अपनी विरह दशा के लिए किसे उत्तरदायी मानती है? तो इसका उत्तर होगा, नायिका अपनी विरह दशा के लिए अपने भाग्य को ही उत्तरदायी मानती है। तो इस प्रकार इस पद्यांश पर आधारित पांचों प्रश्न पूर्ण होते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और प्रश्न दे रहा हूं, जिसका उत्तर आप लोग स्वयं लिखिएगा और हो सके तो मुझे कमेंट करके बताइएगा भी। तो प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में नायिका ने जगत की किस रीति का उल्लेख किया है? इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। अगले वीडियो में हम आपको अगले पद की व्याख्या बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।